कश्मीर घाटी में विशेष रूप से और जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक हार दिन प्रतिदिन दिखाई दे रही है। इसलिए जिनको आका मानकर उन्होंने पाला पोसा वो अपना वजूद खोते जा रहे हैं। इसलिए अंदरूनी फूट को और विभाजन को रोकने के लिए वह जम्मू कश्मीर में कुछ हरकतें कर रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पाकिस्तान को तोड़ देंगी और जम्मू कश्मीर के लोग, सेना, सरकार पाकिस्तान को और ऐसे एंटी नेशनल, एंटी और ह्यूमंस उनको जबरदस्त सबक सिखाएंगी और यह बहुत शीघ्र ही हालात सुधरेंगे और आतंकवाद फिर से दम तोड़ेगा। सर, लेकिन ऐसी जिसमें फौज हमारी यहाँ लड़ रही है, लेकिन अपोजिशन जो है अग्निवीर स्कीम पे जो सवाल उठा रहा है उसको किस तरह देखते हैं आप? ऐसा है, मोटिवेशन कम हो रहा है फौज, देश के अंदर फौज के प्रति का मोटिवेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। फौज में भर्ती जोर शोर से हो रही है और यह जो योजना थी यह नौजवान को ट्रेंड करके फौज में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में एंट्री का रास्ता था। अगर वो सब ट्रेनिंग करने के बाद भी एंट्री मान लो नहीं मिलती है तो उसको इतना धन मिल जाए जिसके कारण वह आगे अपनी एंट्री के लिए कोशिश भी करता रहे और बीच में वह अपने पैरों पर खड़ा हो, उसको बेरोजगारी की जिंदगी जीना ना पड़े। इसलिए वो उसकी बेरोजगारी ना रहे, इसकी व्यवस्था अग्निवीर में है। उसके आगे अच्छी नौकरी मिल जाए, इसकी व्यवस्था उसमें है। इसी के साथ साथ देश का वह एक जागरूक नागरिक बनकर खड़ा हो जाए ताकि अंदर और बाह्य कोई भी मुसीबत आए उसको लड़ सके। इस प्रकार की ये है और अब धीरे धीरे करके अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, पुलिस इनके लिए रोजगार के प्रतिशत भी बढ़ाती चली जा रही है। तो मुझे लगता है रोजगार, सेल्फ रोजगार, सरकारी रोजगार, सुरक्षा में रोजगार और पैरों पर खड़े होना। इसलिए मैं विपक्ष को कहूंगा देश को भड़काकर नौजवान को अंधेरे में ढकेलने का काम न करें। सर, एक तरफ से जिस तरह आतंकवाद यहाँ अटैक हुआ, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अभी भी उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान से बात करो, क्या कहेंगे? ऐसा है, भारत सरकार ने कभी डायलॉग तोड़े नहीं है, परंतु पाकिस्तान की फितरत है कि वह और ना मानता है ना अपने देश की अंदरूनी स्थिति वो संभाल पाता है। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान की स्थिति पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और इसलिए जो लोग बार बार ये वकालत करते हैं पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, इसका मतलब है दे आर नॉट लविंग द नेशन। वह भारत और भारतीय से मोहब्बत नहीं करते हैं, जबकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक सत्य था। इसलिए उनकी यह डिमांड उनके कैरेक्टर पर प्रश्न खड़ा करती है कि वह नेशन फर्स्ट हैं या वह पाकिस्तान फर्स्ट हैं। इसलिए आज उनके इसी हालात के कारण कश्मीर ने इन्हीं दलों को और मुंह की और पटकनी दी है और उनको पराजित कर दिया है। सर, आपने स्पीच में भी बोला कि पीओजे के हमें वापस लेना है और इन जो यात्रा है चाइना वो वहाँ पे हम जाएंगे। ऐसा है, दो बातें पक्की मांगो। भारतीय संसद का संकल्प है जो भी जमीन चीन के अवैध कब्जे में है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है उसकी एक एक इंच भूमि वापस लेंगे। इसलिए ये संसद के सभी दलों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का और सभी प्रांतों का संकल्प है। मैंने आज उस संकल्प को जनता और प्रेस को समझाते हुए देश के पास आप ले जाएं कि सब सांसद और सब दल
और इस संकल्प को पूरा करने की कमिटमेंट पूरी करें। कश्मीर घाटी में विशेष रूप से और जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक हार दिन प्रतिदिन दिखाई दे रही है। इसलिए जिनको आका मानकर उन्होंने पाला पोसा वो अपना वजूद खोते जा रहे हैं। इसलिए अंदरूनी फूट को और विभाजन को रोकने के लिए वह जम्मू कश्मीर में कुछ हरकतें कर रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पाकिस्तान को तोड़ देंगी और जम्मू कश्मीर के लोग, सेना, सरकार पाकिस्तान को और ऐसे एंटी नेशनल, एंटी और ह्यूमंस उनको जबरदस्त सबक सिखाएंगी और यह बहुत शीघ्र ही हालात सुधरेंगे और आतंकवाद फिर से दम तोड़ेगा। सर, लेकिन ऐसी जिसमें फौज हमारी यहाँ लड़ रही है, लेकिन अपोजिशन जो है अग्निवीर स्कीम पे जो सवाल उठा रहा है उसको किस तरह देखते हैं आप? ऐसा है, मोटिवेशन कम हो रहा है फौज, देश के अंदर फौज के प्रति का मोटिवेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। फौज में भर्ती जोर शोर से हो रही है और यह जो योजना थी यह नौजवान को ट्रेंड करके फौज में, पुलिस में, अर्धसैनिक बलों में एंट्री का रास्ता था। अगर वो सब ट्रेनिंग करने के बाद भी एंट्री मान लो नहीं मिलती है तो उसको इतना धन मिल जाए जिसके कारण वह आगे अपनी एंट्री के लिए कोशिश भी करता रहे और बीच में वह अपने पैरों पर खड़ा हो, उसको बेरोजगारी की जिंदगी जीना ना पड़े। इसलिए वो उसकी बेरोजगारी ना रहे, इसकी व्यवस्था अग्निवीर में है। उसके आगे अच्छी नौकरी मिल जाए, इसकी व्यवस्था उसमें है। इसी के साथ साथ देश का वह एक जागरूक नागरिक बनकर खड़ा हो जाए ताकि अंदर और बाह्य कोई भी मुसीबत आए उसको लड़ सके। इस प्रकार की ये है और अब धीरे धीरे करके अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, पुलिस इनके लिए रोजगार के प्रतिशत भी बढ़ाती चली जा रही है। तो मुझे लगता है रोजगार, सेल्फ रोजगार, सरकारी रोजगार, सुरक्षा में रोजगार और पैरों पर खड़े होना। इसलिए मैं विपक्ष को कहूंगा देश को भड़काकर नौजवान को अंधेरे में ढकेलने का काम न करें। सर, एक तरफ से जिस तरह आतंकवाद यहाँ अटैक हुआ, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अभी भी उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान से बात करो, क्या कहेंगे? ऐसा है, भारत सरकार ने कभी डायलॉग तोड़े नहीं है, परंतु पाकिस्तान की फितरत है कि वह और ना मानता है ना अपने देश की अंदरूनी स्थिति वो संभाल पाता है। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान की स्थिति पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है और इसलिए जो लोग बार बार ये वकालत करते हैं पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, इसका मतलब है दे आर नॉट लविंग द नेशन। वह भारत और भारतीय से मोहब्बत नहीं करते हैं, जबकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक सत्य था। इसलिए उनकी यह डिमांड उनके कैरेक्टर पर प्रश्न खड़ा करती है कि वह नेशन फर्स्ट हैं या वह पाकिस्तान फर्स्ट हैं। इसलिए आज उनके इसी हालात के कारण कश्मीर ने इन्हीं दलों को और मुंह की और पटकनी दी है और उनको पराजित कर दिया है। सर, आपने स्पीच में भी बोला कि पीओजे के हमें वापस लेना है और इन जो यात्रा है चाइना वो वहाँ पे हम जाएंगे। ऐसा है, दो बातें पक्की मांगो। भारतीय संसद का संकल्प है जो भी जमीन चीन के अवैध कब्जे में है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है उसकी एक एक इंच भूमि वापस लेंगे। इसलिए ये संसद के सभी दलों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का और सभी प्रांतों का संकल्प है। मैंने आज उस संकल्प को जनता
और प्रेस को समझाते हुए देश के पास आप ले जाएं कि सब सांसद और सब दल और इस संकल्प को पूरा करने की कमिटमेंट पूरी करें।